पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, कांग्रेस ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में ये कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मनप्रीत बादल औपचारिक रूप से कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, उसी से जुड़ी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख आदरणीय प्रताप सिंह बाजवा जी और आज के इस मेरे सहयोगी और कुलीग हरीश चौधरी जी, सचिव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, और आज जिस बात के लिए इस पत्रकार गोष्ठी का आयोजन किया गया है, पंजाब पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय मनप्रीत बादल जी, मैं इस अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मंच पर आप सबका स्वागत करता हूं और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और पंजाब के मामलों के प्रभारी आदरणीय शकील अहमद जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात कहें और फिर बाकी आदरणीय साथी अपनी बात कहेंगे। मनप्रीत बादल कांग्रेस में औपचारिक रूप से शामिल हो रहे हैं, उसी से जुड़ी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और पंजाब कांग्रेस के प्रभारी शकील अहमद अब मीडिया से मुखातिब होने जा रहे हैं। हमारे जो लीडरान यहाँ आए हैं वो भी, और आप सब लोगों का भी, पंजाब के कुछ और भी वरिष्ठ लीडर्स यहाँ, पूर्व पीपीपी पार्टी और कांग्रेस के जो लीडर हैं यहाँ, अब सब कांग्रेस के लोग हैं। ये बताते हुए, ये घोषणा करते हुए मुझे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से बड़ा हर्ष हो रहा है कि पंजाब में श्री मनप्रीत बादल जी की अध्यक्षता में जो पंजाब पीपल्स पार्टी पीपीपी काम करती थी, उसका आज कांग्रेस में विधिवत विलय हो गया। पीपीपी ऑफ पंजाब अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर मनप्रीत बादल has today merged with Indian National Congress, and we welcome this positive development. पंजाब के हमारे प्रधान यहाँ हैं और इनकी बाजवा साहब, अंबिका जी, टन्नी जी, हरी जी, सब की कोशिश से हम सब लोग इसके इच्छुक थे और फिर अपनी पूरी पार्टी से विचार विमर्श करके आज सुबह में 9:30 बजे मनप्रीत बादल जी अपने पंजाब के इनका पार्लियामेंट्री बोर्ड या इनकी जो कमेटी है उसके लगभग 150 सदस्यों के साथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी से मिले। एक मेमोरेंडम भी उन्होंने उस वक्त मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप कह सकते हैं वो दिया, और एक तरह से राहुल जी ने और कांग्रेस ने उसको सहर्ष स्वीकार भी किया कि वो बातें हैं जो कांग्रेस की भी मानसिकता है और कांग्रेस के लोगों की भी उसमें आस्था है। पिछला पंजाब का चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था और आने वाला चुनाव भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने पिछले चुनाव का इसलिए जिक्र किया कि पिछला विधानसभा का चुनाव पंजाब का हम 0.8% के डिफरेंस से हार गए थे और मनप्रीत जी की पार्टी उस समय अलग थी हमसे और मनप्रीत जी को 5% से ज्यादा वोट मिला था। अगर ये विलय उसके पहले उस समय हो गया होता या हम साथ आ गए रहते तो पंजाब में आज जो पंजाब की बुरी स्थिति है शायद वो नहीं होती। डिटेल बातें मैं फिर से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से कांग्रेस की अध्यक्षा और हमारे उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी की तरफ से पूरे कांग्रेस परिवार की ओर से, जो मनप्रीत बादल जी और इनके जितने साथी बड़ी संख्या में कांग्रेस में आए हैं, राहुल जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि हम सब मिलके पंजाब में जो त्रासदी अभी हो रही है उससे पंजाब की आवाम को, पंजाब की जनता को छुटकारा दिलाने के लिए हम लोग पूरा प्रयास मिल के साथ करेंगे। अब ये कांग्रेस का परिवार है। मनप्रीत बादल जी कांग्रेस के एक नेता हैं और निश्चित रूप से इनके जितने साथी थे उन्होंने सर्वसम्मति से इसका फैसला किया है। अब मैं पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी कुछ बातें कहें।
I will then leave this out. This one or that one? Okay. जैसे शकील जी ने अभी कहा, we all welcome this. We have been looking for this for some time. ओके ओके आप ठीक है, जिसको एड्रेस करना है। पहले भी जब मैं यहाँ आया था, आपने ही सवाल किए थे, and you had asked for what our future program would be पंजाब में। मैंने आपको कहा था तब that we are now looking to form some sort of an alliance for the next elections. कारण ये था कि 2007 में हम 1% से हारे और 2012 में 0.8% से हारे। So it was a very marginal loss, but in terms of seats इसमें काफ़ी फर्क पड़ गया था। और मैं आपको कहा था कि ऑल सेक्युलर फोर्सेस जो हैं पंजाब में, हम कोशिश कर रहे हैं उनसे बात करने की, so that we form a front against this. One is a fundamentalist sort of organizations got together, Akali and BJP, और दूसरी था ये जो नए आ रहे हैं, they are some sort of a disruptionist force, तो इनको सामना करने के लिए। एंड जैसे आपको शकील अहमद जी ने कहा, we are all very happy today that Manpreet Badal ji has merged his party with us. बड़ी देर से ये बात चल रही थी। He tries to underplay his own position, but fact is that he's got a pan-Punjab image. एंड हर ही डिस्ट्रिक्ट में इनके ऑर्गेनाइजेशन हैं। आज उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट्स भी आए, इनके और मेन स्ट्रक्चर जो है इनकी बॉडी, उसके भी ऑफिस बेयरर्स आए, तो सभी आके एज शकील जी हैज टोल्ड यू वाइस प्रेसिडेंट को मिले। और नाउ वी आर ऑल वन एंड वी स्टार्ट आवर कैंपेन ऑफ ऑन अ गुड स्टार्ट। दूसरी पार्टी से भी हम बातचीत करेंगे एंड आई होप वी विल बी एबल टू फॉर्ज सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग अलायंस इन दिस कमिंग इलेक्शन। अगर आपने कुछ पूछना हो। पहले मनप्रीत जी। ओके, यू बेटर कम इन द मिडल। You can use that हाँ, इधर आना। if you want. स्वीट शॉट। ये थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो स्टेज पे जितने भी कांग्रेस पार्टी के मोअज़्ज़िज़ और मोतबिर लीडरान जो तशरीफ फरमा हैं, और दिल्ली की सारी प्रेस कोर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग फॉर दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। एंड ऑफ दोज ऑफ यू हु डू नॉट नो मी, आज से 5 साल हो गुजरे हैं। मैं शिरोमणि अकाली दल में पंजाब का फाइनेंस मिनिस्टर था। व्हेन आई बिगैन माय पॉलिटिकल करियर इन द अर्ली 90s, मैं पंजाब में सबसे छोटी उम्र का एमएलए था। मैं पंजाब में सबसे छोटी उम्र का फाइनेंस मिनिस्टर रहने का शर्फ मुझे हासिल है। और 2010 में मैंने शिरोमणि अकाली दल से इस्तीफा दे दिया। मोस्ट मिनिस्टर्स लीव कैबिनेट्स ऑन अकाउंट ऑफ स्कैंडल और करप्शन। शायद इंडिया की हिस्ट्री में कोई ऐसा पहला ही फाइनेंस मिनिस्टर होगा जिसने अपनी कैबिनेट से इसलिए इस्तीफा दिया कि उसको अपनी सरकार की पॉलिसीज पसंद नहीं थी। और 2010 से आज 5 साल हो गुजरे हैं। एक पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब के नाम से एक पॉलिटिकल मूवमेंट, एक मूवमेंट शुरू करा था। पंजाब के जो हालात हैं, समाजी हालात हैं, सियासी हालात हैं, माशी हालात हैं, वो काबिल रहम है। पंजाब में रिश्वत, गुर्बत, अनपढ़ता, बेरोजगारी
नशाखोरी और वतन दुश्मन जो कार्रवाइयां हैं उससे तमाम पंजाबी शर्मसार हैं। आज से 50 साल पहले जब मेरा जन्म हुआ तो पंजाब हिंदुस्तान के माथे का चांद होता था। पंजाब का नाम हिंदुस्तान के जो सबसे बेहतर सूबे हैं उनमें सहरे फरिश्त था, और आज पंजाब उन सूबों में जो हिंदुस्तान के तबाहशुदा सूबे हैं उनका पंजाब में सबसे आखिर में अब पंजाब का नाम है। तो हम एक सपना लेके चले थे आज से 5 साल पहले कि पंजाब के लोग इज्जत की रोटी खुशहाल जिंदगी बसर कर सके, और हर जितनी ताकत थी, जितनी मेरी औकात थी, जितनी हैसियत और ताकत थी, हमने पंजाब के लोगों को जगाने की कोशिश की। और पिछले 2-2.5 साल में जो कांग्रेस पार्टी के साथ हमारा जिला परिषद, ब्लॉक समिति, पंचायत और लोकसभा इलेक्शन में हम एक अलायंस के रूप में, हम एक अलायंस की सूरत में हमारा पहले शुरू हुआ था। और जो 2014 का लोकसभा इलेक्शन था, आई वाज एक्चुअली द कांग्रेस कैंडिडेट फ्रॉम बठिंडा, एंड रूलिंग पार्टी और सरदार प्रकाश सिंह बादल की डॉटर इन लॉ हरसिमरत बादल, शी वाज माय अपोनेंट। एंड दिल्ली में तो शायद आपको ये यकीन ना हो कि पटवारी से लेके चीफ सेक्रेटरी तक और थानेदार से लेके डीजीपी तक वो सब शिरोमणि अकाली दल की मदद में लगे थे, और बावजूद इसके जो फर्क रहा वो सिर्फ महज 19,000 वोट का रहा। तो पिछले ये जो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस है या जो आज का दिन है, ये कोई यकायक नहीं आ गया। इट हैज बीन डन, दिस मर्जर हैज टेकन अबाउट 6 long months. I had the honor of meeting Shri Rahul Gandhi on 3 occasions, and वहां पर जो तवज्जो थी, जो हमारा स्ट्रेस था, वो पंजाब का जो एजेंडा है, पंजाब के हालात तो सबको पता है, पर इसकी दारू क्या है, मर्ज तो सबको पता है, बट पंजाब, हाउ विल यू टर्न अराउंड पंजाब? दैट वाज एन एजेंडा व्हिच वाज सैक्रोसैंक्ट, and that agenda was discussed threadbare with all the senior leaders sitting on my right and left, including the Vice President of Indian National Congress. उनको memorandum दिया. It was an 11-point memorandum, and the Congress Party has accepted all those 11 points. In fact, they have told me कि वो ना सिर्फ उस एजेंडा से मुत्तफिक है, बल्कि ये एजेंडा कांग्रेस के एजेंडा ही है जो कांग्रेस जिस एजेंडे को लेके चली है। सो आज बिना किसी शर्त के, बिना किसी औहदे के, बिना किसी जिम्मेवारी, मतलब बिना, with no preconditions to this alliance, with no, people party is not going to accept any position। फिलहाल कांग्रेस का जो हर एक वर्कर है, जब तक हम उसका दिल नहीं जीत लेते, उसके मन में जो इज्जत है पीपल पार्टी के लिए, जब तक वो बहाल या बरकरार नहीं हम रख सकते, तब तक वी विल नॉट बी एक्सेप्टिंग एनी पोजीशंस। बट पंजाब का जो एजेंडा है उसको आगे लेके चलना है, एंड वी फील कि कांग्रेस विल बी अ गुड प्लेटफॉर्म एंड एक्चुअली द राइट प्लेटफॉर्म एंड द ओनली प्लेटफॉर्म व्हिच वाज अवेलेबल, जहां पर दिस एजेंडा व्हिच वी हैव सेट आउट 5 years ago, वी कैन कैरी ऑन विद दिस। So in a way, this journey continues, जो हमने 5 साल पहले शुरू करी थी, and I hope जो पंजाब के लोग हैं, जो 2017 का इलेक्शन है, पंजाब के लोग बाशऊर लोग हैं, और चोर और चौकीदार का जो फैसला है वो कर सकेंगे। शराब और शरबत में जो अंतर है वो पंजाब के लोग, उसका उनको ज्ञान होगा, या हलाल और हराम की तमीज कर सकेंगे, और पंजाब के लोग कुछ ऐसी सरकार चुनेंगे जो पंजाब को फिर एक बार अपने, जो पंजाब की पोजीशन है, क्योंकि आपकी तो सब की उम्र बहुत छोटी लगती है, आई फील ओल्डर, आई वाज एक्सपेक्टिंग अ काइंड ऑफ अ ओल्डर लॉट,
बट शायद मैं ही बुजुर्ग हो गया हूं, पर पंजाब की एक जो धरती थी वो एक ऐसी धरती थी हिंदुस्तान की जो शेरों को जन्म दिया करती थी। पंजाब की धरती थी जिसको पंजाब ने, परमात्मा ने दरियाओं के हार डाले थे उसके गले में, जिसने पंजाब को भगवान ने हरे बागों से, हरे खेतों से ऐसे सजाया था जैसे मेहंदी से किसी दुल्हन को सजाते हैं। और मेरा दिल दुखता है पंजाब के हाल पे, और मेरा दिल दुख रहा है कि अगर श्रोमणी अकाली दल की सरकार रिपीट होती है तो पंजाब के आने वाले हाल पे। तो ये सारी वजूहात थी, दिस वाज द बैकग्राउंड कि हमने वी डिसाइडेड। एंड मैं एक जस्ट लास्ट, आई एम सॉरी थोड़ा सा मैं लंबा ले गया, सॉरी, माजूर चाहता हूं कि द वे वी वर ट्रीटेड इन द कांग्रेस पार्टी, हमारी कोई बहुत बड़ी औकात या हैसियत नहीं थी पंजाब में, ओनली 5% ऑफ द वोट, बट वी वर ट्रीटेड विद अ लॉट ऑफ काइंडनेस, विद अ लॉट ऑफ डिग्निटी एंड विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट बाय द कांग्रेस पार्टी। इन्होंने हमारे दिल जीत लिए। जिस तरह राहुल गांधी जी ने बात करी हमसे, मुझे लगता है पंजाब के एक तहसीलदार में उससे ज्यादा अकड़ है। यू नो, ही वाज सो काइंड टू अस एंड ही वाज सो वेल मीनिंग। और उनकी जो मैंने बातें सुनी, उन बातों में एक ताजगी है, और जो नौजवान पीढ़ी है उस पीढ़ी से वो हमआहंग है। ये वजूहात थी कि आज पीपल्स पार्टी और की शमूलियत जो है वो कांग्रेस पार्टी में हो रही है। और मैं समझता हूं इसके जो नतीजे निकलेंगे वो पंजाब की आवाम के लिए वो बहुत खुशाइन होंगे। मैं शकील अहमद साहब का, अपने माता समान है अंबिका सोनी जी, मैं आपका बहुत मशकूर और ममनून हूं कि आपकी वजह से आज ये शमूलियत है इसको हम सर अंजाम दे सके, और आने वाले पंजाब के लिए एक खुशाइन मुस्तकबिल जड़ा वो पंजाब को मिलेगा। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। अंबिका जी, she said I asked my choice. तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस में विलय हो चुका है पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब का। मनप्रीत बादल अब कांग्रेस के हिस्से आ चुके हैं। मनप्रीत का सियासी सफरनामा आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, और जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पहले से ही आपको बताता चला आ रहा था कि मनप्रीत बादल कांग्रेस का हिस्सा होंगे, और उस खबर पर मुहर लग चुकी है। मनप्रीत बादल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए औपचारिक ऐलान जो है वो कर दिया गया, वो कांग्रेस के हिस्से हो चुके हैं। और पंजाब के कैबिनेट मंत्री दलजीत सिंह चीमा ने मनप्रीत के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर प्रतिक्रिया दी है, वो आपको सुनवाते हैं। इस तरह के जिहड़े फैसले आ ये लीडरां दी अपनी जिहड़ी पर्सनैलिटी है उन्होंने रिफ्लैक्ट करते कि जिहड़े लोकी पहला कहते सी कि असी राजनीति का बदल देना, असी देश दे विच ये चीज़ां नवीं करनियां चाहुंदे आ, असी स्टेट दे विच ये चीज़ां नवीं करनियां चाहुंदे आ, शहीद भगत सिंह की समाधि ते जाके सौंहां खांदे सीगे। अज उन्हां लोकां दा फिर उहो जिहियां पार्टियां दे विच, कांग्रेस वर्गियां पार्टियां दे विच जाना, ये जिहड़े शहीद भगत सिंह दे पिंड इन्हां ने कसमां खाधियां सी वो हुण झूठियां अपने आप कि ड्रामे जिहड़े कीते सीगे वो लोकां दे सामने नंगे हो रहे। तो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं मनप्रीत बादल, और शिरोमणि अकाली दल की प्रतिक्रिया हमने आपको दिखा दी। बाकी दलों की प्रतिक्रिया जो है आगे मिलेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।